बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इज कैरिंग ए टेस्ट चार्ज, यानी कि कोई भी चार्ज है प्लस क्यू, ये हम चार्ज ले लेते हैं प्लस क्यू नोट। कोई भी चार्ज है प्लस क्यू नोट लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग ए टेस्ट चार्ज प्लस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। हम इसको ले लेते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी, यानी कि इनके बीच में जो चार्ज है वो प्लस क्यू नोट चार्ज है। ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। इसके बाद हमें क्या करना है, डिपेंड ओनली अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है ए और बी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, यानी कि इन बीच के डिस्टेंस पर डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, नॉट ऑन द पाथ अडोप्ट। लेकिन ये इस बात पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता कि इनके बीच की डिस्टेंस तो ये है, लेकिन ये कहाँ से आए, मीन्स कौन सा रास्ता अप्लाई, शॉर्ट कट रास्ते से आओ चाहे सीधे रास्ते से आओ, लेकिन डिपेंड करता है ए और बी की डिस्टेंस। मान लो 5 है, 5 डिस्टेंस पर ही बेस करता है। ये नहीं करता अगर आप यहाँ से घूमकर 10 किलोमीटर भी आते हो ऐसे, यहाँ से ऐसे, अगर आप 15 किलोमीटर घूम के आए, ऐसे घूम के आए, ये इस रास्ते पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है। ये डिपेंड है कि ए और बी के पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग ए टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए और बी के बीच डिपेंड ओनली अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच की डिस्टेंस ओनली डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, बट नॉट ऑन द पाथ अडोप्ट कि कौन से रास्ते से आई, ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। इसके बाद हमारे पास ये चार्ज है और इसके बीच की जो डिस्टेंस क्या है। इसके बाद ये क्यू नोट है, तो ये पॉइंट यहाँ पर हमारा क्यू प्लस क्यू वन चार्ज है, क्यू नोट, क्यू वन, क्यू टू, क्यू थ्री, क्यू फोर, ये चार्ज लगेंगे। मान लो अगर ये प्लस है, ये प्लस क्यू वन प्लस है तो हमारा क्यू टू नेगेटिव होगा, प्लस माइनस, इस तरह से ये बनेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद हमें सबसे पहले जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स होता है उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को हम डिनोट करते हैं वी से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। इसके बाद देखो भाई, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स कौन सी क्वांटिटी है, तो आप बोलोगे स्केलर क्वांटिटी है। एंड इट इज़ द डिनोटेड बाय वी, और हम इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं वी से। एज लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर ग्रेविटेशन लेवल टू द लोअर लेवल। जो हमारा लिक्विड होता है ना, लिक्विड जो फ्लो करता है वो करता है हायर ग्रेविटेशन लेवल टू द लोअर। मान लीजिए लिक्विड है, ये कोई पंप है, कुछ भी लगा लो भाई पंप, इसमें से अगर ये लो या हायर लेवल है, ऐसे लो हायर, इसमें से लिक्विड पास करवाते हैं, तो पहले आप ऊपर से ऐसे डालोगे तो ये बहुत तेजी से गति करेगा, मोशन होगा, वो बढ़ेगा, मीन्स तेजी से गति करेगा। उसके बाद धीरे धीरे इसका जो लोअर लेवल है वो क्या होगा, लो हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर ग्रेविटेशन लेवल टू द लोअर लेवल, हाई से लो की तरफ मूव करता है। इसी प्रकार हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। हीट, मान लो हीट है, ये हमारी क्या है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब लगा लो। इसमें से जब आप हीट दोगे,
अगर आप इसमें जो है ना हीट वाटर भी डालोगे ना, आप गर्म पानी इसके अंदर डालते हो तो सबसे पहले इस हिस्से को गर्म लगता है, इस हिस्से को ज़्यादा हीट मिलेगी या इस वाले को। हमें पता है जहाँ से हम सबसे पहले वाटर को डालते हैं वहाँ ज़्यादा गर्म होगा, उसके बाद आते 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 लो हो जाएगी हीट, जो है वो लो होगी। तो हमारी जो हीट होती है वो पास होती है लो लेवल टू हायर लेवल टू लो लेवल की तरफ। और इसी प्रकार हमारा जो लिक्विड होता है वो भी हायर ग्रेविटेशन टू लोअर ग्रेविटेशन होता है। ऐसे ये कह रहा है कि सिमिलियरली इसी प्रकार चार्ज क्यू नोट, जो हमारा ये चार्ज था क्यू नोट, ये चार्ज क्यू नोट ये भी क्या करता है, फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल्स टू द लोअर पोटेंशियल्स। ये जो चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। कैसे, मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक है, ये हमारे टावर लगा लो भाई, जहाँ से इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक पावर जो होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रिक पास होती है पावर प्लांट से। तो किस तरह से होती है, वहाँ पर सबसे हाई होती है, क्या होती है, हाई पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है। ऐसे ही हमें जब इस एक मान लो इस तरफ वायर निकल गया, एक इस तरफ वायर ऐसे गई, मीन्स जो हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, जो इलेक्ट्रिक थी वो बट गई, क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग यानी कि वायर में डिवाइड हो गई। इट मीन्स इसका जो करंट था वो क्या हुआ, डिवाइड हो गया, मीन्स लेवल क्या हो गया, लोअर लेवल हो गया। यानी कि हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करती है हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसी प्रकार ये कह रहा है कि नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू हायर। लेकिन ये बात अपोजिट है, कैसे, प्लस क्यू जो चार्ज था वो तो हायर टू लो होता है, लेकिन जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो किस तरह मूव करता है, फ्लो फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल्स। मान लीजिए ये माइनस क्यू चार्ज ले लिया हमने और ये हम प्लस क्यू ले लेते हैं, तो ये किस तरफ जाएगी, हमें पता है जो पॉजिटिव वाला है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन कौन सी हुई, ये हुई, ये मीन्स ये हमारा क्या था, ये आयर है, आयर और ये लो हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि इस साइड जा रही है, लो से आई की तरफ जा रही है, प्लस क्यू के पास जा रहा है, माइनस चार्ज जो है वो प्लस चार्ज के पास जा रहा है। इट मीन्स लो लेवल मूव करता है हायर लेवल की तरफ। इसी प्रकार हम इसको बोलते हैं नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स टू हायर पोटेंशियल्स। अब हम इसका एक डेरिवेशन करते हैं। देखो डेरिवेशन में आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जो हमारा पॉइंट है, हमारे पास 2 पॉइंट हैं कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हम इसको मान लेते हैं ये मूव करेगी कि वी बी माइनस वी ए मीन्स पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट बी माइनस पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू, जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन क्यू नोट। मीन्स जो हमारा पोटेंशियल, ये पोटेंशियल ए ये पोटेंशियल बी इज इक्वल टू, क्या कह रहा था कि वर्क डन इज कैरिंग, यानी कि वर्क डन कैरिंग करता है टेस्ट चार्ज। तो ये हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट, वेहर जो हमारा बी माइनस वी है वो है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए एंड बी, ए और बी का पोटेंशियल है। और जो डब्ल्यू ए बी है ये है हमारा वर्क डन, कि कितना वर्क लगा पॉइंट ए और बी के बीच, ये वर्क डन। जो क्यू नोट है वो हमारा चार्ज है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद देखो भाई हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं कि हमारा जो वी ए वी बी माइनस
वी ए इज इक्वल टू हम लेते हैं यू ए माइनस यू बी अपॉन क्यू नोट, यानी कि हमें वर्क डन की जगह हमने लिया कि यू बी माइनस यू ए, ये हमारा क्या है, ये हमारा है कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, यानी कि चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे हम यू ए माइनस यू बी को। तो वैसे ही हम लिखेंगे, हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसको, तो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो भाई, यू ए माइनस यू बी को हम लिख सकते हैं डेल यू, तो हम लिखेंगे इसको डेल यू अपॉन क्यू नोट, ये इक्वेशन सेकंड, ये लिख सकते हैं। इसके बाद ये हमारा क्या है, हम इक्वेशन को अगर कंपैरिजन करते हैं तो लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, पीछे क्या था, वर्क डन था अपॉन क्यू नोट था, और ये भी इसी के इक्वल टू है डेल यू अपॉन क्यू नोट, यानी कि ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो सेम है। हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। इतनी बात समझ में आई। लेकिन इसके बाद क्या कह रहा है कि ये जो इक्वेशन बनी हमारी, अब हमें इसके यूनिट निकालनी है। यूनिट कैसे निकालेंगे कि यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट ऑफ पोटेंशियल्स डिफरेंस इज इक्वल टू होता है, ये क्या हमारा यूनिट ऑफ वर्क ए पॉइंट ए से बी की, और यूनिट ऑफ क्यू नोट, यानी कि हमें यूनिट निकालनी है यूनिट ऑफ वर्क की ए से बी पॉइंट की, और यूनिट निकालनी है हमें चार्ज की। तो हमें पता है कि जो हमारा पोटेंशियल्स होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो क्या था, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, जो वर्क होता है उसकी यूनिट क्या होती है, वर्क की हमें पता है जूल होती है, चार्ज की क्या होती है, चार्ज की कूलम होती है। तो हम इसको लिख देंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू जूल पर कूलम, इस तरह से लिख सकते हैं। ये हुई इसकी यूनिट, ये इसकी यूनिट हुई। तो अब हमने लिया कि जो हमारा क्यू नोट होता है वो एक यूनिट, यानी कि प्लस चार्ज होता है, उस पर +1 चार्ज होता है। तो हम लिखेंगे वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, इस फॉर्मूले में करेंगे, इसमें हमें क्यू नोट की जगह +1 रखना है, तो क्या होगा, वर्क डन पॉइंट ए से बी अपॉन क्यू नोट है वो +1 होगा। तब हम इसकी यूनिट निकालेंगे, तो यूनिट क्या निकलेगी, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, क्या निकली, ये निकली। इसके बाद हम लिखते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, इसकी वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, यानी ये हमारी 1 जूल होगी, जूल या 1 जूल, ये निकल गई इसकी यूनिट। इसके बाद हम निकालते हैं इसका डायमेंशंस फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डायमेंशंस फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो हमें पता है, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते हैं वी से, इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ वर्क डन का अपॉन डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ क्यू नोट का, यही होती है फॉर्मूला, यही था, v इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट था। तो हम इसका डायमेंशन जब निकालेंगे तो क्या होगा, हमें पता है जो v इज इक्वल टू जो होता है, जो डब्ल्यू ए का यानी कि वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो होता है m1l2t-2 अपॉन जो हमारा चार्ज जो है उसके जो यूनिट होती है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है E1T1, यानी कि एम्पियर 1 और टाइम 1। तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे, m1l2t-2, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो a की -1 एंड t की -1 इज इक्वल टू,
अब हम इसको एडिशन में लिखेंगे। m 1 है तो m की 1, l 2, t -2 और -2 ये है, ये -1 था भाई, सॉरी, ये देखो यहाँ पर 1 था तो ये 1 रहेगा यहाँ पर भी। तो -2 और -1 माइनस t की -3 a की -1, ये हमारा डायमेंशंस फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। ये हमारा कंप्लीट टॉपिक था। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, और इसकी जो डायमेंशंस फार्मूला होता है ना, वो तो 1 नंबर में पक्का पूछा जाता है भाई। डायमेंशंस फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का m1 l2 t -3 a -1। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है भाई, 1 नंबर में तो पक्का मिलता है, पूरा डेरिवेशन तो मिलेगा ही, और 1 नंबर में इसका डायमेंशंस फार्मूला ही पूछ सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।